जय हिंद साथियों। हम सवाल इसके पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे दर्पण के सवालों पर, उत्तल और अवतल दर्पण के आधारित सवालों को हम चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल बोर्ड में आती खूब है, हमने सोचा इसको एक अलग से वीडियो में बनाते हैं। तो इसको जो है हम अलग से आप लोगों के यहाँ चर्चा करते हैं, अपवर्तनांक पर आधारित सवाल। आइए समझते हैं कि अपवर्तनांक के सवाल कैसे लगेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ समझते हैं अपवर्तनांक के सवाल के बारे में। देखिए कुछ सूत्र पे हम समझ लेते हैं पहले। स्नेल का नियम, एक स्नेल के नियम पे आते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम का जो सूत्र है, बाकी हम इसमें थियोरी वाले वीडियो में इसकी चर्चा कर देंगे। फिलहाल में यहाँ सवाल समझते हैं। देखिए n बराबर होता है अपवर्तनांक, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक, साइन आई बटे साइन आर, जहां n क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n अपवर्तनांक है। ठीक, I क्या है, आपतन कोण है, आपतन, I आपतन कोण है। R क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। R क्या है बाबू, अपवर्तन कोण। सही है, एक ये सूत्र याद रखेंगे स्नेल के नियम वाला। दूसरा सूत्र हम याद रखेंगे, अपवर्तनांक निकालना है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक निकालना है, तो उसके लिए अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल किसे दिखाते हैं, C से। माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ भी होगी तो V मान ली, तो C/V। एक इस पे हम लगा सकते हैं। ठीक, और एक समझ लेते हैं प्रिज्म पर। प्रिज्म की कुछ सवालों को समझ लेते हैं कि प्रिज्म है तो उसका अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। तो n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2। सही है, जहां n क्या है, अपवर्तनांक है, n अपवर्तनांक है। ठीक बाबू, A क्या है, प्रिज्म कोण है, प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म कोण कह सकते हैं, प्रिज्म कोण है। डेल्टा m क्या है बाबू, अल्पतम विचलन कोण है, अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन कोण है। ठीक बाबू, ए क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा m क्या है, अल्पतम विचलन कोण है। ठीक है बाबू, ये जो है सूत्र है, इस पर हम कुछ सवालें चर्चा करेंगे। आप इसको क्या करिए, नोट करिए। ठीक है, देखिए अब हम समझ लेते हैं, अब सवालों पर चर्चा करते हैं, एक एक सवालों को समझते हैं। देखिए वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। ज्ञात कीजिए, पहला है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, दूसरा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ऐसे सवाल में कैसे लगाते हैं बाबू, यहाँ पढ़िए सवाल को। देखो वायु के सापेक्ष जल, वायु जो है, वायु इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, एक में पहले समझ लो, वायु को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विंड, एयर बोलते हैं, हवा, एयर बोलते हैं। अब जल को क्या बोलते हैं बाबू, जल को हम बोल लेते हैं वाटर। ठीक है, और कांच को क्या बोलते हैं बाबू, ग्लास। कांच को क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं। ठीक, तो इन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो स्मॉल लेटर्स हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं, इसका स्मॉल लेटर हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे एयर है तो इसका ए, ये है तो इसका डब्लू, ये है तो इसका स्मॉल जी, ऐसे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो अब ये जैसा कहा वैसे क्या, देखो वायु के सापेक्ष जल, पहले क्या वायु के सापेक्ष, ये जल है, तो वायु और जल के बीच हम अपवर्तनांक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए पहले क्या है वायु, तो हम लिखेंगे ए, और जल है तो इसको एन यहाँ लिख लेंगे, जी यहाँ लिखेंगे, ANG। ऐसे कि वायु के सापेक्ष कांच का क्या, अपवर्तनांक, एन क्या है, अपवर्तनांक, और ये दिया गया है कितना, ये अपवर्तनांक दिया गया 4/3, 4/3 हो गया। ठीक बाबू, अब
यहाँ लिख देते हैं हल ताकि समझ में आए, यहाँ से कर रहे हैं। अब आगे क्या है, इसी वायु का कांच के सापेक्ष, तो वायु को हम किसे दिखाएंगे, ए से। अपवर्तनांक हो गया किसका, सॉरी यहाँ जी नहीं है, यहाँ डब्लू है, जी का। यहाँ देखिए क्या होगा बाबू, अपवर्तनांक देखेंगे किसका, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, 3/2 लिख लेते। अब हमको पहला क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष निकालना है जल। तो कांच को कैसे, पहला क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल, कांच के सापेक्ष जल का निकालना है। तो कांच को कैसे दिखाएंगे, जी से, ठीक, और जल को किसे दिखाएंगे, डब्लू से, NW। कितना आएगा बाबू, कैसे सूत्र इसका बनाएंगे, तो देखो जो इधर दाहिने तरफ होता है, N के दाहिने तरफ का जो होता है W जैसे है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें W वाला कौन सा है, ये, तो इसको ऊपर लगाएंगे और G वाले को पहले वाले नीचे। तो W वाला कौन सा है, ANW, इसको ऊपर ले लेंगे, G वाला पहले, इसको क्या लेंगे बाद में, तो हो जाएगा ANG, ठीक। तो देखो यहाँ पे ANW कितना बाबू, तो ANW है 4/3, ANG कितना है 3/2, चल जाएगा सबसे ऊपर, ही आ जाएगा नीचे। तो 4 दूना 8, और ये कितना आ गया 9, 3 3 9, तो 8/9। तो भैया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आया, 8/9, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा क्या है, जल के सापेक्ष कांच है, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच। अब जल के सापेक्ष अगर कांच लेंगे तो जल क्या है बाबू, जल है तो पहले W लिख लेंगे, फिर N, फिर क्या है कांच है तो G, WNG। तब इसमें सूत्र कैसे लगाएंगे, जो इधर दाहिने वाला है उसमें का, इसमें हम पहले लगा देंगे G वाला, तो ये क्या है ANG, ANG पहले निकालेंगे, और W वाला बाद में, तो ये जाएगा ANW, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ANG जो है, यहाँ देख लेंगे, तो ANG का मान कितना बाबू, 3/2 है, 3/2 रख लिए। ये कितना है, 4/3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, और 4 दूना 8। तो जो WNG का मान आया वो आ गया बाबू 9/8, ठीक। तो ये सवाल एग्जाम में आती खूब है, खाली केवल समझने की जरूरत है, लग जाएगी, ठीक है, नोट करिए इसको। अब हम समझ लेते हैं बाबू अगली सवाल, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का क्या निकालना है, अपवर्तनांक। हाँ समझिए, जल तथा कांच के क्रमशः अपवर्तनांक है, ठीक है, कांच जा रही है, प्रकाश की किरण है, तो पहले कांच में जा रही है, जल में जा रही है, उसके बाद कांच में जा रही है, तो प्रकाश है, प्रकाश कहाँ रहा होगा, हवा में, ठीक। तो अब इनके बीच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच और इसका अपवर्तनांक लेना है, ठीक बाबू। तो हम प्रकाश की किरण, तो भैया हवा से तभी तो बाद में कांच में जाएगी, तो हम क्या लेंगे, एयर पहले, उसके बाद कहाँ, जल में, तो ANW कितना दिया है 1.35, है ना भाई। अब वही, यही प्रकाश की किरण इसके बाद कहाँ जा रही है, कांच में, इसके बाद कहाँ जा रही है, कांच में, तो ANG कहाँ जा रही है, कांच में, कितना है 1.50, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष लेना है जल, सबसे पहले ये वाला मान रखेंगे, दाहिने वाला, दाहिना वाला क्या है, ANW, और G वाला बाद में रखेंगे, तो हो जाएगा ANG। ये कितना हो जाएगा, देखो ANW का मान कितना है 1.35, और इसका कितना है 1.50, इसमें जब दशमलव बराबर अंक पे हटा दीजिए, 135/150। अब इसमें ये भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1350, एक अंक दशमलव ले लेंगे, 1350 में अगर 1.5 से भाग करेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.9, 0.9, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से लगेंगे, नोट करिए। देखिए अब हम समझ लेते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल, देखो वायु के सापेक्ष, वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और तथा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु के सापेक्ष जल का क्या निकालना है, अपवर्तनांक। तो पहले नोट कर लेते हैं डाटा, देखो वायु में प्रकाश की चाल कितना है,
तो वायु में प्रकाश की चाल है, यहाँ लिख लेते हैं, वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश चाल फिक्स भी होती है, 3 गुना 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब ये है वायु, और क्या दिया है, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल हो गई, जल में प्रकाश की चाल हो गई 2.25 गुना 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब हमको निकालना क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो वायु के सापेक्ष लेना, तो वायु के सापेक्ष जल, तो वायु एयर्स का लेंगे, एयर हो गया, और जल है तो डब्लू, AN W, अपवर्तनांक निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इसका हम सूत्र बताएं कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल C कह दे रहे हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल V कह दे रहे हैं, VW लिख दे रहे हैं। ठीक है। वाटर में इसका हम देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये जगह ANW इक्वल टू C, इसका मान कितना है 3 गुना 10 घाते 8, इसका कितना है 2.25 गुना 10 घाते 8। सही है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये घट जाएंगे तो खत्म। ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, 3/2.25 हुआ, दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो ऊपर का हो जाएगा 300 और नीचे का होगा 225। भाग करेंगे 2 1 कम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.33, 1.33। ये इसका क्या आएगा आंसर। ये बोर्ड एग्जाम में खूब पूछी गई है सवाल, तो आप इसको नोट करिए। आते हैं फिर ये सवाल है जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में चित्रित वाई आती है। ये चित्र है कि निम्न चित्र में माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालने हैं। बताना है कौन सा माध्यम सघन है और क्यों है। ठीक है, इसका रीजन देखते हैं। देखो पहले यहाँ समझो, यहाँ समझ लेते हैं बाबू। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा है अपवर्तनांक, अपवर्तन के नियम में, अपवर्तन का नियम है कि जो एंगल है, अगर हम इस लंब, ये क्या है अभिलंब है, ये क्या है अभिलंब है, हमको जब भी चेक करना होता है हम अभिलंब से चेक करते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण ये है, आपतित किरण और अभिलंब का बना कोण क्या कहलाता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित अपवर्तित किरण से बना हुआ जो है कोण क्या होता है, इसके बीच बना एंगल R होता है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो हम पहले R का मान निकाल लेते हैं, अपवर्तन कोण का मान निकालते हैं। अपवर्तन पहले अपवर्तन और आपतन कोण का मान निकालते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण को हम कैसे दिखाते हैं, I से दिखाते हैं। I कैसे निकलेगा बाबू, देखो ये पूरा एंगल बाबू यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये होगा 90 डिग्री। तो 90 में से आधा है तो हमको I निकालना है, तो I कैसे पता लगेगा, 90 में से I 45 डिग्री घटा दीजिए, तो 90 में से 45 घटाएंगे तो I का मान कितना आया 45 डिग्री। I का मान कितना आया 45 डिग्री। समझ रहे हैं बात। दूसरा अपवर्तन कोण निकालना है, अपवर्तन कोण बाबू निकालेंगे, तो अपवर्तन कोण कैसे निकलता है R होता है। तो कैसे निकलेगा, देखो ये दोनों एंगल मिलाएंगे तो ये दोनों एंगल मिला के होगा 90 डिग्री। समझ रहे हैं, दोनों मिला के होगा, तो पूरा 90 है और ये हमको 30 पता है, तो 30 घटा लेते हैं, क्योंकि हमको क्यों अभिलंब से बना कोण चाहिए, उधर से नहीं चाहिए होता है, अभिलंब से बना कोण चाहिए। तो अभिलंब 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो हमको R पता लग गया 60 डिग्री। R का पता लग गया 60 डिग्री। अब कह रहा है माध्यम B के सापेक्ष माध्यम A का अपवर्तनांक, यहां लिख देते हैं, माध्यम B के सापेक्ष माध्यम A का अपवर्तनांक, माध्यम B के सापेक्ष माध्यम A का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो अपवर्तनांक माध्यम B के सापेक्ष का n बराबर क्या हो जाएगा साइन I बटे साइन R, स्नेल का नियम तो यही है, साइन I बटे साइन R। तो अब देखो n बराबर साइन I का मान यहाँ देखो कितना है 45 डिग्री, रख लेते हैं। R का मान कितना है, R का मान है 60 डिग्री। ठीक, अब साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक, और साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा, ऊपर से अगर हम नीचे देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा कितना, 2 3 6 √6 हो जाएगा। अब नीचे करड़ी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करड़ी में 6 से गुणा कर दे रहे हैं, करड़ी में 6 से गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 2√6, नीचे हो जाएगा 6, करड़ी में करड़ी का गुणा करना, करड़ी हट जाएगी। ठीक, 2 से इसको हम काट देंगे तो 2 3 6, तो ये हो गया √6/3। कितना आ गया, √6/3। ठीक है, अब जो √6/3 आया तो जाहिर सी बात है भैया कि √6 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो मान 1 से कम आएगा। ठीक, तो हम 1 से क्या आएगा, कम आएगा, तो यहां हम लिखेंगे चूंकि माध्यम B का अपवर्तनांक 1 से कम है, अतः माध्यम A सघन है, सघन है। कारण बताना था ना, देखो इसका जो माध्यम B का मान अपवर्तनांक 1 से कम आता है, और जब भी 1 से कम आएगा तो 1 से कम आएगा तो जो माध्यम 1 से कम आएगा वो विरल माध्यम होगा, उसके अपोजिट सघन माध्यम होगा। ठीक, दूसरा अगर चित्र से पता करना चाहें तो देखिए यहां देखेंगे बाबू, तो यहां जो अपवर्तित किरण है ये अविलंब से दूर भाग रही है, तो अपवर्तित किरण अगर अविलंब से दूर भागती है तो ये होता है विरल माध्यम, और अगर इसके पास आती है अविलंब की तरफ झुकती है, इसको बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक, अगर चित्र से नहीं देखना, मान से देखना, तो अगर अब अपवर्तनांक अगर बी वाले माध्यम का 1 से कम आता है तो वो बी वाला माध्यम जो होगा विरल होगा, और 1 से ज्यादा आता है तो ये सघन होगा। ठीक, इस तरीके से सवाल लगेंगे, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, समझ लेते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं, एक सवाल ये है जो अपवर्तनांक पर आधारित प्रिज्म की सवाल है, एग्जाम में आती हैं, तो हमने सोचा इसमें बहुत सवाल इसकी आती नहीं है, तो 1 2 आती हैं, तो हम एक इस पर चर्चा कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि लगाना कैसे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझ लेते हैं बाबू, देखो एक 1.5 अपवर्तनांक वाले यानी 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म के कोण, प्रिज्म कोण कितना है, 60 डिग्री, तो अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना है, sin 49 दिया है 0.75 के बराबर होगा। देखिए पहले देखिए अपवर्तनांक दिया है n, हाल अगर देखेंगे तो n कितना दिया है, 1.5 दिया है। ठीक, प्रिज्म कोण, प्रिज्म का कोण क्या होता है बाबू, a, प्रिज्म कोण क्या होता है a, और ये है 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण निकालना है, जिसको हम बताए अभी कि डेल्टा m होता है, कितना e निकालना है, और sin 49 हमको फिक्स पता है, तो हमने सूत्र क्या बताया, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2, यही तो है। अब तो n बराबर हुआ साइन a प्लस डेल्टा m, a का मान कितना है 60 डिग्री है, इसका मान नहीं पता, बटे 2, टोटल बटा देखेंगे कितना है साइन a/2, a का मान क्या है भाई 60 डिग्री बटे 2, तो 60 से इसमें भाग कर लेंगे, कितना आ गया 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री आ गया तो n बराबर हुआ, n का भी मान रख ही लेते हैं, n का मान कितना है 1.5, अब ये हो गया साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2 टोटल बटा साइन, इसको काटेंगे तो कितना आया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, भैया 1/2 होता है ना साइन 30 डिग्री का, इसमें भाग करेंगे तो 0 कितना हुआ 5, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा यहाँ कर लेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, समझ रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं कितना 0.5, यहाँ इसका गुणा कर देते हैं, तो 15 सते 15 पचे 75, ये हुआ 2 अंक पे दशमलव पॉइंट, ये हो गया साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2। ठीक है, अब साइन 0.75 है, साइन कितना डिग्री का मानिए है, तो यहाँ लिखा है साइन 49 डिग्री का, तो यहाँ रख लीजिए साइन 49 डिग्री बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2। ठीक, ये साइन साइन कट गया, ये बचा 49 डिग्री, तो ये बचा 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बटे 2, 2 का इसमें गुणा कर लीजिए। ठीक, 49 में 2 का गुणा करेंगे 98 डिग्री, ये होगा 60 अंश प्लस साइन डेल्टा m, है ना, 60 को 98 में से घटा लेंगे तो डेल्टा m आ जाएगा
98 अंश माइनस 60 डिग्री, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 38 डिग्री ना, 38 डिग्री। 8 हो गया, 9 में से 6 गया, 3 हो गया, 38 डिग्री। तो अल्पतम विचलन कोण का मान कितना आया, 38 डिग्री। इस तरीके के सवाल टोटल आती हैं बोर्ड में, जितना हमने आपसे जो है चर्चा किया, ये बोर्ड एग्जामिनेशन की टोटल सवालें रही हैं। आई होप आप लोगों का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।